तो आपको सीधे ले चलते हैं बरहेट में, जहां शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा कर रहे हैं। मामा मैं इतना बड़ा चुनाव लड़ रहा हूं, क्या मेरा प्रचार करने नहीं आओगे? तो कल ही रात में हमने कार्यक्रम बनाया और गमालियन ने यह भी कहा कि हमारी जनता आपको याद कर रही है। तो रात में ही कार्यक्रम बनाया, तुमने पुकारा और मामा चले आए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन एक बात और कह रहा हूं, ये मत समझना कि आज आने के बाद आपका पीछा छोड़ दूंगा। मामा या तो हाथ पकड़ते नहीं है, साथ जोड़ते नहीं है, और साथ जोड़ते हैं तो फिर संबंध तोड़ते नहीं है। गमालियन आज से ये बरहेट विधानसभा गमालियन जी के साथ साथ मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है। मैं इनको पूरा सहयोग करूंगा आपकी सेवा में। ये इतना अच्छा क्षेत्र, यहाँ की इतनी भली जनता, भोली जनता, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ। कितनी बार? बुधनी आके देख लो, मुझे तो शर्म आ रही है। हेमंत सोरेन तूने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? मेरे विधानसभा में 1 दर्जन कॉलेज है गमालियन, 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करके मैंने दे दी है। सड़कों का जाल हो, पीने का पानी हो, इलाज के अस्पताल हो। अरे शर्म आना चाहिए हेमंत सोरेन, 10 साल हो गए, तूने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? बर्बाद करके रख दिया इस क्षेत्र को। बताओ कोई विकास किया हेमंत ने? गमालियन मंडल जी आप सब बता रहे थे मुझे, ये सिंचाई की नहर बनी हुई है, ये जमीन कितनी उपजाऊ है। भाई साहब अभी बता रहे थे, ये जो धान की फसल है बरसात के पानी में हुई है। अगर इस जमीन को सिंचाई का पानी मिल जाए तो किसानों की जिंदगी बदल जाए। बोलो बदल सकती है कि नहीं? और इसलिए आज मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको विश्वास दिलाता हूं, ये बांध पूरा करके किसान के सूखे खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। सिंचाई की व्यवस्था जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। मेरे क्षेत्र में 3 फसलें होती है, अभी धान या सोयाबीन, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मूंग। यहाँ तो एक ही फसल होती केवल बरसात की, क्योंकि सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं की। अरे हेमंत सोरेन में पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगा बहना? ये काहे का मुख्यमंत्री? शर्म आनी चाहिए हेमंत सोरेन को। अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया। मैं अपने क्षेत्र में हर गांव में हर बच्चे को नाम से जानता हूं और बच्चे दौड़ के मेरे गले लग जाते हैं मामा मामा कह के। लेकिन हेमंत सोरेन ने आपको कभी गले लगाया है क्या? नहीं। आपकी चिंता की है क्या? नहीं। मेरे क्षेत्र में गमालियन कोई बीमार हो जाए तो मामा बिना इलाज के नहीं छोड़ता उसको। बताओ, इसने इलाज की बात तो दूर, यहाँ डॉक्टर भिजवाए क्या? नहीं। इलाज के लिए कहां भटकना पड़ता है। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं कहने आया हूं बरहेट विधानसभा के सभी बहनों भाइयों से, सबक सिखाइए हेमंत सोरेन को। चुनाव काय के लिए होता है? वोट काय के लिए डालते हैं? चुनाव इसलिए होता है कि चुनने के बाद, सरकार बनाने के बाद कोई हमारी सेवा करे, हमारे दुख दर्द का साथी बने। गमालियन बता रहे थे तो मेरी आत्मा रो रही थी। यहाँ के हमारे बच्चे दिल्ली में छोटे मोटे काम में लगे रहते हैं। गमालियन ने बड़े दर्द के साथ बताया कि बेटी गायब है, मिल नहीं रही। मैं आपको वचन देता हूं मेरे बहनों और भाइयों, जहां भी हमारे गांव की बेटी होगी हम ढूंढ के लाएंगे और जिसने गड़बड़ करी होगी उसको फांसी पर चढ़वाएंगे। चिंता मत करना।
5 साल पहले हेमंत सोरेन ने वादा किया था, वचन दिया था, वचन दिया था कि मैं 5 लाख नौकरी दूंगा, बच्चों को 5 लाख नौकरी। बरहेट में कोई को नौकरी मिली है क्या सरकारी? नहीं। जोर से बोलो, मिली है क्या? नहीं। ये बरहेट के युवा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमें यहाँ नौकरी नहीं मिली। मेरे बच्चों, इसने ये भी कहा था कि 5,000 रुपया और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दूंगा। बोलो, दिया क्या किसी को? नहीं। 5,000 तो क्या 5 पैसे नहीं दिए। आज मामा आपसे कहने आया है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वो करती है। मेरे बेटा बेटियों, सरकार बनते ही और सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है, क्योंकि इसने कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में कमालियन 2,87,000 सरकारी नौकरी निकाल दी जाएगी और 1 साल के अंदर नौकरियां दे दी जाएगी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, अब जनता को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के सेकेंड फेज में महज कुछ ही दिन बाकी है और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रसार के भी भोपू जो है वो थम जाएंगे, यानी कि अब साइलेंस होंगे और साइलेंसली आप प्रत्याशी जो हैं वो डोर टू डोर जाकर के लोगों से मिल सकते हैं। फिलहाल इस वक्त बरहेट में शिवराज सिंह चौहान है, केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जनता को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं। उनको वोट देते हैं, उनको बसाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। ये कह रहे हैं बांग्लादेशियों को 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। सारी दुनिया सुन ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, कमालियन को आप जिताइए, पहचान के बांग्लादेश का एक घुसपैठिया बाहर निकाल दिया जाएगा, अपने देश में नहीं रहने देगा। बोलो, निकालना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, निकालना चाहिए कि नहीं? हमारी बेटियों के साथ क्या होता है? अंकिता सिंह के साथ क्या हुआ? रूबिका पहाड़िया के साथ क्या हुआ? रूबिका से पहले शादी कर ली गई और शादी करने के बाद 50 टुकड़े करके काट के फेंक दी। हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है, ये बेटियों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। बरहेट वालों, यहाँ रोटी बेटी माटी संकट में है, अपनी धरती संकट में है, अपने खेत संकट में है, अपनी जमीन संकट में है, अपने जंगल संकट में है। इनको बचाना है मेरे बहनों और भाइयों, ताकि हमारे बच्चों के काम आ सके, इसलिए घुसपैठ के बाहर निकाले जाएंगे। और मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि सरकार में आने पे हर बहन को 2,000 रुपया महीना चूल्हा खर्च देंगे, 2,000 रुपया महीना। मेरी बहनों, आज अपने भाई को बताना, 2,000 रुपया चूल्हा खर्च मिला क्या किसी को? बहनों, तुम बोल के बताओ, मिला क्या? 4 साल 10 महीना चूल्हा खर्च इसने नहीं दिया और जब चुनाव आ गए, 2 महीना बचे तो मैया का सम्मान याद आ गया। धनबाद भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे देर हो गई है। धनबाद में उपस्थित राज सिन्हा जी, चिराग पासवान जी और धनबाद के बहनों और भाइयों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बरहेट की धरती से आज मैं क्रांति का बिगुल फूंकने आया हूँ सिद्धो कानों की इस पवित्र भूमि पर, और वो बिगुल ये है कि भ्रष्टाचार और बेईमानी में लिप्त हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ के बरहेट की धरती से ही फेंक देंगे। बरहेट में भी उसको कदम नहीं हमारे
और इसलिए मैं धनबाद में भी आप सबसे प्रार्थना करता हूं, ये अत्याचार की अति हो गई है, अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है। मैं बरहेट की बहनों से कह रहा था, मैया सम्मान 4 साल 10 महीना, मैया सम्मान याद नहीं आया। जब चुनाव आ गए तो हेमंत आ गए, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो। 4 साल 10 महीने आगे पैसा कहां गए? अरे वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये खा गया और अब कह रहा है 1000 ले लो, टुकड़े डाल रहा है क्या? आदिवासी गरीब हो सकता लेकिन स्वाभिमानी है। तेरे टुकड़े हमें लालच में नहीं फंसा सकते। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आप सबको वचन देता हूं, धनबाद की माताओं बहनों को भी वचन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही यहाँ गमालियन को जिताइए और धनबाद में राज सिन्हा जी को जिताइए। हर बहन के खाते में 2100 रुपया महीना डाले जाएंगे। कितने रुपया डाले जाएंगे? अरे 1 मिनट, कितने रुपया डाले जाएंगे? बहनों तुम भी बोलो, कितने डाले जाएंगे? 2100। और किस महीने की किस तारीख को डाले जाएंगे? 11 तारीख को डाले जाएंगे, 11 तारीख। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी बातें भी जारी रहेगी, संबोधन भी जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।